कांग्रेस पार्टी में आप लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, समाज सेवी के रूप में पार्टी को आप समर्पित रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि पार्टी आपको टिकट नहीं देती है? ये मेरा दुर्भाग्य है। तो क्या यही कारण हो सकता है कि कुछ कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का चूंकि अभी मार्केट बना हुआ है धर्म के नाम पर, धोखा देने के नाम पर। जो पार्टियां टिकट देती हैं, पैसे लेके देती हैं, पैसे का डिमांड होता है टिकट देने के लिए। पार्टी का टिकट बिना पैसे का आज तक किसी को नहीं मिला है, न मिलेगा। शहर अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने आप पर नोटिस जारी करने की बात कही, उनका बयान सामने आया है। आपने ऐसा क्या कर दिया है कि पार्टी से कब निकालोगे राम सरोनी साहवाल को जो है, और क्यों निकाल रहे हो? क्या किया उन्होंने कि ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके कारण कांग्रेस की छवि खराब हो गई, गरीब दलित नाराज हो गए, कांग्रेस कमजोर हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव को लेकर आप टक्कर दे सकते होंगे? आप बहुत लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, तो आपको साइड में करके अपना रास्ता निकाला जा रहा है। कोयला खवा डीजल माफिया जो लोग हैं उनके मन में हमारे प्रति भय होता है और होना चाहिए। बिंद के दो दिग्गज नेताओं पे आरोप लगता है कि सिंगरौली से किसी को बड़ा नेता नहीं बनना चाहते वो लोग। कमलेश्वर पटेल, अजय भैया सिंह राहुल। चुनाव लड़ने के लिए सामने वाला प्रत्याशी जो यंत्र तंत्र हथियार जो इस्तेमाल करता है वह आपको करना पड़ेगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता को यह एहसास कराना पड़ेगा कि हम उससे 21 हैं, तभी जनता आपसे जुड़ेगी। उन्होंने वोट दिया, अब आप चुनाव हार गए तो उसकी कोई गलती थोड़ी है। आप उसके विधायक तो हो, आप उसके सांसद तो हो। क्या आपको लगता है कि सिंगरौली जिले में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है, इसे मजबूत करने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कमजोर है। 35 सालों से लगातार सिंगरौली में हार रही है। हमारी कमी है, हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम टाइप के जो एजेंट बैठे हुए हैं वो मुंह ही नहीं खोल पा रहे हैं। यदि सिंगरौली में जितना राजस्व है उस पैसे को यदि सिंगरौली में खर्चा किया जाए तो वास्तव में सिंगरौली इंदौर को फेल कर दे। जय हिंद साथियों, आज हम बात करते हैं सिंगरौली के राजनीति, सिंगरौली की विकास और जनता के मुद्दों की। क्या सिंगरौली का विकास सच में हो रहा है या यहाँ की जनता को सिर्फ छला जा रहा है? आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष आदरणीय राम शिरोमणि साहवाल जी। स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी में आप लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, समाज सेवी के रूप में पार्टी को आप समर्पित रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि पार्टी आपको टिकट नहीं देती है? नहीं बन पाया। मेरा किस्मत खराब है या सिंगरौली वासियों का किस्मत खराब है? ये तो सही है कि मैं काफी दिनों से लगातार आप लगातार 30-40 वर्षों से समर्पित हैं। सन 84 से स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह जी के हाथों से मैंने पदोत्तर लिया था। जब से मैं लगातार आज कांग्रेस में हूँ और कई पदों पे रहा हूँ। मैं स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह जी का सांसद प्रतिनिधि भी रहा हूँ। और चुनाव तो कईयों को लड़ाया मैंने। आदरणीय श्रीमती रेणु शाह जी को वर्ष 2000 में 99 में महिला सीट होने के कारण माननीय अजय सिंह राहुल भैया से निवेदन करके स्वयं लड़ने का अवसर नहीं मिल पाया। राजनीति की परिभाषा है, मैं उतना समय बड़े नेताओं के पास नहीं दे पाया या बड़े नेताओं की निगाह में मैं नहीं आ पाया। हो सकता है इसके कारण मुझे अवसर नहीं मिला। आगे देखिए क्या होता है। तो क्या यही कारण हो सकता है कि कुछ कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं? देखिए क्या है कि मैन दो तरह की होती है राजनीति। एक होते हैं अवसरवादी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते हैं आपदा को अवसर में बदलो। मैंने इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई परेशान व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, तो आप उससे लाभ लो। अवसर देखो आपको कम मौका मिल रहा है। तो जो अवसरवादी लोग हैं वो समाज सेवी नहीं है। देख लिए जिसकी सत्ता है, जो पावर में है, जहाँ पे उनको पैसा कमाना है, जहाँ लाभ मिलेगा वो भटकते रहते हैं।
पर हम सब लोग वैचारिक रूप से कांग्रेस से हैं। कांग्रेस का विचारधारा काफी अच्छा है। कांग्रेस का जो सिद्धांत है गरीबों दलितों के हित में है, इस देश के हित में है, इस देशवासियों के हित में है। और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली ये कांग्रेस है। इसलिए हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को फॉलो करते हैं, उनको अब अपना नहीं मानते हैं जो है। और ये कांग्रेस ये आज की नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने ही अंग्रेजों से संघर्ष करके अंग्रेजों को भगाया। जब कांग्रेस पार्टी इतनी ही अच्छी है तो आपको फिर टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या कारण है? क्या कांग्रेस की कमी थी या आप में कमी थी? ये मेरा दुर्भाग्य है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उस आप प्लेटफॉर्म पे वहां तक मैं नहीं पहुंच पाया। शायद जहाँ टिकट वितरण होता है या जो चयन समिति है, सर्वे के आधार पे एक्चुअली लोग टिकट देते हैं। हर एजेंसियां या जो समय समय पे कमेटियां बनती हैं टिकट वितरण की जो है, तो उनका एक अपना जांच करने का, सर्वे करने का प्रक्रिया रहता है। उसमें मेरा नाम नहीं आ पाया, इसके कारण नहीं मिल पाया जो है। कि तो सिंगरौली में एक एक बच्चा बच्चा मेरा नाम ले रहा है, चर्चा जैसा आप महसूस कर रहे हैं। और आप हमसे अधिक आपको जानकारी है, क्योंकि आप हमारे विरोधियों के पास भी बैठते हैं, अन्य दलों में जाते हैं, कई दलों से और क्षेत्र में आप भ्रमण करते हैं। तो मुझे लगता है कि अवसर मिलेगा। और बाकी शीर्ष नेताओं पे डिपेंड करता है कि भाई वो क्या करते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है, किस्मत आजमाती है, मेरे ऊपर दांव खेलती है, तो निश्चित रूप से हम कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। महापौर का अगर सीट है, मैं लड़ने लायक हूँ, किसी तरह से कानूनी कोई चीज दांव पे आड़े नहीं आया, या विधानसभा का हो, तो अभी तो हमारे मित्र दोस्त यार और हमारे साथी ये सब कहने लगे हैं। ऐसे पहले मेरी सोच चुनाव लड़ने की नहीं थी, बल्कि ये थी कि अपने साथ एक ऐसा नेता पैदा करें, एक ऐसा नेता का साथ हो जो सिंगरौली के सब लोगों को एक साथ में लेके चले। लेकिन कई लोगों को मैंने अवसर दिया, कई लोगों के साथ में मैंने काम किया। लोग पद पाने के बाद, पावर आने के बाद बदल जाते हैं। फिर जब तक उनको अवसर नहीं मिला रहता, तब तक बहुत सारी ज्ञान की बातें करते हैं, हित की बात करते हैं। और जैसे ही उन मौका मिलता है, अवसर मिलता है, पावर आता है उनके पास, तो वो पैसे के लालच में अपने आप को बचा नहीं पाते। ये दुर्भाग्य रहा है। इसलिए मुझे लगा कि अगर वास्तव में सिंगरौली का विकास करना है, सिंगरौली के लोगों को सम्मान दिलाना है, सिंगरौली के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि लड़ना है, तो स्वयं आगे आना पड़ेगा। और मैं आगे आया। जैसा आपने अभी कहा कि जहाँ से टिकट मिलता है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए वहाँ तक, तो क्या लगता है कि जो पार्टियाँ टिकट देती हैं पैसे लेके देती हैं, पैसे का डिमांड होता है टिकट देने के लिए? देखिए, सब पार्टियां अलग अलग तरह की हैं। कुछ पार्टियां सिर्फ पैसे के लिए रहती हैं, जो चुनाव में उनका एक अच्छा खासा कमाई हो जाता है। कुछ इस तरह के प्रत्याशी भी होते हैं कि 5 साल तक इंतजार करते हैं, पर्चा भर देते हैं, फिर चुनाव लड़ने वाले उनको पैसा देते हैं। कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग चुनाव हराने के लिए लड़ते हैं। जब कोई अच्छा आदमी मैदान में आया, तो उसको उसका वोट काटने के लिए, जाति समीकरण के लिए, जो ताकतवर लोग होते हैं उसको कमजोर करने के लिए, उसके बिरादरी के लोगों को, उसके बिरादरी के जो कमजोर लोग होते हैं, जिनकी सामाजिक सोच नहीं होती है, जो बिकाऊ होते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं होता, ऐसे लोगों को पैसा दे के लड़ाते हैं, वोट को डिवाइड करने का काम करते हैं, हराने का काम करते हैं। लेकिन जहां तक रह गई बात जीतने के लिए जो है, तो मध्य प्रदेश में तो 2 ही पार्टियां ऐसी हैं जो चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी उतारती हैं। एक कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में उसको कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज के ब्रांड बन चुकी है। लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर पार्टी में आ गए, फिर चुनाव लड़े, फिर अब वो करते हैं। ये अलग अलग विषय है जो है, लेकिन कांग्रेस का विचारधारा नहीं। कांग्रेस एक
संस्कारिक पार्टी है, अच्छे लोगों की पार्टी है। कांग्रेस हमेशा हर वर्ग के लोगों को लेकर चलना चाहती है, हर लोगों की विकास की बात करती है, चाहे एसटी एससी ओबीसी हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो या सामान्य वर्ग के लोग हों। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत सभी को सम्मान देते हुए आगे बढ़ती है। बिंद के दो दिग्गज नेताओं पे आरोप लगता है कि सिंगरौली से किसी को बड़ा नेता नहीं बनना चाहते वो लोग, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा बिंद के नहीं दो है। नेता हैं कमलेश्वर पटेल, अजय भैया सिंह राहुल। नहीं, ये देखिए क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सलूफा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि माननीय अजय सिंह राहुल भैया से घबराते हैं, माननीय कमलेश्वर पटेल जी से घबराते हैं, और इसलिए उनको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, अदर लोग जो है वो बदनाम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जब आप देखेंगे तो वो एसटी एससी ओबीसी के लोगों को जाति का कोटा पूरा करने के लिए जो एसटी एससी ओबीसी के सरल सहज लोग हैं उनको पदों पे बैठाकर उनके ही समाज के लोगों का शोषण करती है, पर वो लोग बोल नहीं पाते। और पहले करती कैसे है, उस समाज से सरल सहज लोगों को लाएगी, सीट पे बैठाएगी, फिर उसी समाज के लोगों का शोषण करेगी, और बाद में जब वो बदनाम हो जाएगा तो हटा के दूसरे को उसी समाज पे लाके बैठा देती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक माननीय अजय सिंह राहुल भैया को, कमलेश्वर पटेल को बदनाम करने के लिए झूठा लांछन लगाने का तरीका है। माननीय श्रीमती रेणु शाह जी को महापौर का प्रत्याशी बनाया गया था। दो बार रेणु शाह जी को विधानसभा का टिकट दिया गया, जबकि रेणु शाह जी को उनके पति अशोक शाह जी को जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बनाया गया था। जबकि रेणु शाह जी महापौर बाद वो समाजवादी पार्टी में चली गई थी, फिर वो बहुजन समाज पार्टी में चली गई, बहुजन समाज पार्टी में गई 2009 में। वो कांग्रेस से श्री अरविंद सिंह चंदेल जी महापौर के प्रत्याशी थे, और भारतीय जनता पार्टी से कांति देव सिंह थे। तो रेणु शाह जी को महापौर बनने का अवसर मिला था। फिर 2014 में उन्होंने 2013 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा महापौर रहते हुए, तो वो चुनाव नहीं जीत पाई। 2014 में उनके पति अशोक शाह जी जो है सांसद का चुनाव लड़े, वो भी हार गए। फिर इसके बाद कांग्रेस ने ला के रेणु शाह जी को, हम सब लोगों ने प्रयास करके उनको कांग्रेस में ले आया, और 2018 में उनको हम लोगों ने टिकट दिया, पर हार गई। 2019 2023 में भी उनको टिकट दिया गया, हार गई। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम ये तो कहेंगे कि रेणु शाह जी को जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए था, जिस तरह से जितना बढ़िया उनको एक गोल्डन चांस मिला हुआ था, उसको उन्होंने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। नहीं तो यहाँ पे चुनाव जीता जा सकता था। 2018 में जब चुनाव लड़ी थी तो मात्र उन्होंने 3600 वोटों से हारी थी, जबकि उन्होंने 2-3 दिन पहले ही कार्यालय बंद कर दिया था। निश्चित रूप से यह औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए सामने वाला प्रत्याशी जो यंत्र तंत्र हथियार जो इस्तेमाल करता है वह आपको करना पड़ेगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता को यह एहसास कराना पड़ेगा कि हम उससे 21 हैं, तभी जनता आपसे जुड़ेगी। आज तो जनता एक ऐसे व्यक्ति को चाहती है, आज जनता की रिक्वायरमेंट है कि सिंगरौली में ऐसा काबिल व्यक्ति सामने आए कि वो चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे, और लेकिन वो हमारे विपत्ति के समय हमारे साथ हो। क्योंकि जनता का काम है वोट देना, उन्होंने वोट दिया, अब आप चुनाव हार गए तो उसकी कोई गलती थोड़ी है। आप उसके विधायक तो हो, आप उसके सांसद तो हो, जितने लोगों ने आपको वोट दिया। तो इसमें थोड़ा सा हमारे लोग माने चुनाव बीतने के बाद जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, इसके कारण पब्लिक उनको नहीं पसंद की, रेणु शाह जी को चुनाव हार गई। बाकी ऐसा नहीं है, कांग्रेस अब रेणु शाह जी से तेज तर्रार व्यक्ति को हाउस वाइफ से लाके जो है और ऊंचाई की बुलंदियों पे बैठाया, उनको महापौर बनाया। अब कैसे किस व्यक्ति को लाके दे जो है, ये कहना बिल्कुल गलत है जो है। क्या आप लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके सक्रियता के आधार पर पार्टी आप पे भरोसा कर सकती है? देखिए, अब पार्टी हमें भरोसा हमारे ऊपर करती है कि नहीं करती है, ये तो आप लोग बता सकते हैं। आप
के खबरों के माध्यम से आपको पता चलेगा। लेकिन ये मैं जानता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी हमें अवसर देती है, हमारे ऊपर भरोसा जताती है, तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि आज तक मैं चुनाव लड़ा नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से लोगों का हमारे ऊपर उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, जैसे लोगों से मुलाकातें होती हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं। आज कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे सिंगरौली का जो राजस्व है, डीएमएफ फंड है, सबसे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पैसा है तो सिंगरौली में, चाहे वो सीएसआर मद की बात हो, चाहे डीएमएफ फंड की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, इनकम टैक्स की बात हो, पर सबसे दुर्दशा हमारे सिंगरौली का है। जो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम टाइप के जो एजेंट बैठे हुए हैं, वो मुंह ही नहीं खोल पा रहे हैं। यदि सिंगरौली में जितना राजस्व है, उस पैसे को यदि सिंगरौली में खर्चा किया जाए तो वास्तव में सिंगरौली इंदौर को फेल कर दे। चौड़ी सड़कें हो जाए, जितने यहाँ पे बेरोजगार लोग हैं, जो आज हमारे सिंगरौली के ग्रामीण अंचलों में डिप्लोमा होल्डर हैं, आईटीआई किए हुए लोग हैं, डिग्रियां लिए हुए हैं, बी किए हुए हैं, लोग जाके बाहर 15,000 20,000 रुपए में काम कर रहे हैं, और बाहर के लोग आके 40,000 50,000 रुपया वो भी कंपनियों में कमा रहे हैं। हमारे स्थानीय लोगों को जिनकी जमीनें चली गई, जो विस्थापित हैं, जो प्रभावित हैं, आज वो भी कंपनियों में नौकरी करने के लिए 2-2 3-3 लाख रुपया उनसे लोग लूट ले रहे हैं, उनका शोषण कर ले रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्री प्लान है कि ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देके और इस क्षेत्र के लोगों का शोषण करवा रही है। तो जिस तरह से लोगों को पीड़ा है, जो मैं देख पा रहा हूं, और जिस तरह से हमारे पास लोग बोलते हैं, निश्चित रूप से यदि मुझे मौका मिलेगा तो मुझे नहीं बल्कि इस क्षेत्र के लोगों को अवसर मिलेगा। और अगर मुझे टिकट नहीं मिलता या मैं चुनाव हारता हूं तो इससे मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैं तो ये समझूंगा कि मेरा किस्मत नहीं, बल्कि सिंगरौली के बेरोजगारों का, सिंगरौली के युवाओं का, सिंगरौली के क्षेत्र वासियों का किस्मत खराब है कि वो जो इस क्षेत्र का विकास कर सकता है, काबिल है, जिसके अंदर काबिलियत है, जो ईमानदार है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को आप अवसर नहीं दे पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सिंगरौली जिले में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है, इसे मजबूत करने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से जब विधानसभा चुनाव हम 40,000 वोटों से हारे हैं, हमारे मात्र 7 पार्षद हैं, तो हमें ये कहने में कोई हर्जा नहीं है कि हम कमजोर नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कमजोर है, 35 सालों से लगातार सिंगरौली में हार रही है, और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है, मजबूत किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी इसे मजबूत करने के लिए पोलिंग कमेटियां बनाई है, मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, नए नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां हो रही हैं। अब भी अच्छे पदाधिकारियों का चयन किया जा रहा है, अच्छे लोगों को क्षेत्र में भेजा जा रहा है, और जब ये सब लोग काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई नहीं पसंद कर रहा है, ये मैं जानता हूं। हमारी कमी है, हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हर क्षेत्र में नए नए जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई है, नए नए पदाधिकारी बने हुए हैं, और वो काफी लगन से काम कर रहे हैं, काफी परिश्रम कर रहे हैं। अभी कांग्रेस में शहर अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने आप पर नोटिस जारी करने की बात कही, उनका बयान सामने आया है, आपने ऐसा क्या कर दिया है? ये तो इसका जवाब वही देंगे प्रवीण सिंह जी। ये तो उनसे जाके पूछना चाहिए, और ये भी पता करना चाहिए कि कब तक आप नोटिस दे रहे हो, कब उनको पार्टी से निकालोगे। ये प्रवीण सिंह बड़ी अच्छे, अगर हमने तो सुना नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो ये इसका जवाब आपको उनसे जाके लेना चाहिए, और
उनको बोलना चाहिए कि भाई कब तक आप निकाल रहे हो, उसका कॉपी दो कि पार्टी से कब निकालोगे राम सरोनी साहवाल को जो है, और क्यों निकाल रहे हो, क्या किया उन्होंने, कि ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके कारण कांग्रेस की छवि खराब हो गई, गरीब दलित नाराज हो गए, कांग्रेस कमजोर हो गई। तो ये क्वेश्चन आपको उनसे पूछना चाहिए। जो कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव को लेके आप टक्कर दे सकते हैं उनको, या फिर आपका आप बहुत लंबे समय से सक्रिय रहे हैं तो आपको साइड में करके अपना रास्ता निकाला जा रहा है? ये तो ये उसके बारे में बताएंगे, उनकी क्या प्लानिंग है, उनका क्या सोच है, लेकिन ये तो सच है, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, संघर्षशील हूँ, और मेरे अंदर काबिलियत है। मैं निर्भीक अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ। हमारे लोग हैं, हमारे लोग पसंद करते हैं। तो जो फराड टाइप के लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, चुगलखोरी करने वाले लोग हैं, चापलूसी करने वाले लोग हैं, कोयला कबाड़ डीजल माफिया जो लोग हैं, उनके मन में हमारे प्रति भय होता है और होना चाहिए। ये हमें खुशी मिलती है जो हमारे नाम से हमसे घबराते हैं अगर लोग, जहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ जो है। तो ऐसे कोयला कबाड़ चोरों को, डीजल माफियाओं को, असामाजिक तत्वों को, दलालों को, गरीबों का शोषण करने वाले लोगों के मन में मेरे प्रति भय पैदा होना चाहिए। सिंगरौली में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लोग जिंदगी गंवा रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं। इसकी वजह से जो विपक्ष है वो खामोश नजर क्यों आता है? विपक्ष खामोश नहीं है, बल्कि विपक्ष को खामोश कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का दुरुपयोग करके जो भी आवाज उठाता है, उनके ऊपर मुकदमा कायम करके, उनके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई करने की धमकियां देके, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उनके आवाज को दबाया जा रहा है। और इसके लिए सिंगरौली की जनता भी जिम्मेदार है, कि क्योंकि ऐसे लोगों को वोट देकर विधायक सांसद बनाई है, जिनको जैसा मैंने बताया कि क्षेत्र के बारे में उनके पास जरा सा ज्ञान नहीं है, उनके पास समझ नहीं है, और उनकी सोच नहीं है, बल्कि वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि सिंगरौली की जनता ने मुझे वोट दे दिया, अब मैं 5 साल तक तनख्वाह खाऊंगा, और फिर भारतीय जनता पार्टी जब मुझे भगा देगी तो जीवन जब तक जिएंगे तब तक पेंशन खाने के लिए। भारतीय ऐसे लोगों को सिंगरौली के लोगों ने वोट देकर सिंगरौली के लोगों का भविष्य खराब किया है। ये सिंगरौली के लोगों की जिम्मेदारी है कि जो यहाँ का काबिल व्यक्ति है, जिसको इस क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी है, तेज तर्रार नेता है, ऐसे नेता को आगे करना चाहिए। आज 7 मीटर की 10 मीटर की सिंगरौली में रोडे बन रही है, जो है तर्रार आपका विधायक होता, तेज तर्रार सांसद होता, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रैफिक में स्टाफ की बढ़ोतरी करवाता, और दिन तो दिन है, रात भी उनकी ड्यूटी लगाता, वो गाड़ियों को चेक करने के लिए, गाड़ियों को रास्ता बताने के लिए, ट्रैफिक की जो जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ की ट्रैफिक तो खाली मोटरसाइकिल रोज कागज चेक कर रही है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है जो है। तो ये ट्रैफिक पुलिस की गलती नहीं है, इस क्षेत्र के सिंगरौली के मतदाताओं की गलती है, सिंगरौली के युवाओं की गलती है, क्योंकि सिंगरौली का शारीरिक विकास हो गया, लोग खा पी के मोटे हट्टे कट्टे हो गए। सिंगरौली का आर्थिक विकास हो गया, जमीनों का कीमत बढ़ गया, पैसा कमा लिए, हो गया, लेकिन मानसिक विकास नहीं होता। जब तक यहाँ के लोगों का मानसिक विकास नहीं होगा, तब तक अच्छे नेता का चुनाव नहीं होगा, और जब तक अच्छा नेता नहीं आएगा, तब तक सड़क दुर्घटनाएं होती रहेंगी। मैंने तो कई बार कलेक्टर साहब को बोला, मुख्यमंत्री को बोला कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप चौड़ी सड़कें नहीं दे सकते हो, तो मृतक परिवार के लोगों को, जिनका संबल योजना जिनके पास नहीं है, ऐसी गाड़ियां जो कोयला परिवहन से नहीं है, उनका भी सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो रहा है, तो मुख्यमंत्री सहायता राशि से उनको 5 लाख रुपया आप दिलवाओ, या राष्ट्रीय परिवार आपदा जो फंड होता है, जैसे अचानक बाढ़ आ गई, बिजली गिर गया, किसी को सर्प काट लिया, इस आपदा में सरकार के पास 5 लाख रुपया देने का प्रावधान है, उसको राष्ट्रीय आपदा बोलते हैं। राष्ट्रीय आपदा लागू करके गरीबों को दो। पर सबसे बड़ी चीज है कि सरकार को चलाने के लिए जो आप वोट देके विधायक और सांसद बनाते हैं, जो नीतियां निर्धारण करते हैं, कानून बनाते हैं, वैसे पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग जब बैठेंगे तब में बातें आएंगी।
तो इसके लिए तो सिंगरौली की जनता जिम्मेदार है पूरी तरह से। जब तक सिंगरौली की जनता जागरूक नहीं होगी, सड़क दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, सिंगरौली के लोगों का लगातार शोषण होता रहेगा। इसके लिए आप जैसे पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, पत्रकार साथियों को आगे आना पड़ेगा, सही बात छापना पड़ेगा, सही बात लिखना पड़ेगा, तब जाके सुधार हो पाएगा। काफी परसदेही गांव में एक हादसा हुआ था कंपनी की लापरवाही की वजह से, जहां जगदीश शाह की मौत हो गई। उनको न्याय दिलाने के लिए रेणु शाह, राधिका शाह, भास्कर मिश्रा पहुंचे वहां पे। उन तीनों पे एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल दो लोगों का नाम लिया। रेणु शाह, राधिका शाह पर एफआईआर क्यों किया गया? भास्कर मिश्रा का नाम क्यों नहीं लिया गया? क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद इतनी छोटी सोच हो गई उसकी कि न्याय दिलाने के लिए अपने पार्टी के लोगों को? कांग्रेस पार्टी की सोच छोटी नहीं है, और शायद आपको जानकारी नहीं है, माननीय भास्कर मिश्रा जी उड़ान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी उनके मुद्दे को उठाकर उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो उसके लिए हम लोग क्या मुद्दे उठाएंगे? जिला अध्यक्ष क्या मुद्दा उठाएगा? वो अपने आप में सक्षम है पूरे देश में लोगों का भला करने के लिए। उड़ान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी को तो उठाने नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सिपाही है। माननीय श्रीमती रेणु शाह जी कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता है, कई बार महापौर के चुनाव लड़ चुकी है। हम सब लोगों ने उनके लिए आंदोलन किया, घेराव किया, एसपी को ज्ञापन दिया, और ये भी कह रहा हूं कि यदि केस नहीं वापस होगा तो उग्र आंदोलन होगा। हम सब लोग सड़क से लेकर सदन तक जो है संघर्ष करेंगे। सिंगरौली में जब कहीं कोई हादसा होता है तो आप वहां मौके पे नहीं पहुंचता, फिर क्या कारण है? क्या अपने व्यवसाय में बिजी रहते हैं आप? भाई मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं ये ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैं ऐसे जगहों पे नहीं जाता हूँ जिसके लिए मैं जा रहा हूँ वो मुझे पहचानता ना हो।